मन तू शुदम तू मन शुद्धि, मन तन शुदम तू जा शुद्धि, ताकश नगोयद वद अजी, मन दीगरम तू दीगरी। देखो भाई, ये अमीर खुसरो साहब ने कहा है। आप कहते हैं कि मैं आप हो गया हूं और आप मैं बन गए हैं। मैं तन बन गया हूं और आप मेरी जान बन गए हैं। अब कोई ये नहीं कह सकता कि मैं और आप दो हैं। अब मैं और आप एक हो गए हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि अमीर खुसरो साहब क्या कहना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो और उनका खुदा यानी उनके मुर्शिद अब दो नहीं हैं, एक हैं। क्योंकि उन्होंने अपने मुर्शिद को इस तरह से ध्याया है, इस तरह उनका ध्यान किया है कि अब उनका जो नूर है वो उनके शरीर में प्रकट हो गया है। उन्हें अपने शरीर के अंदर अपने मुर्शिद दिखाई देते हैं और दुनिया को भी उनके अंदर उनके मुर्शिद दिखाई देते हैं। तो कहने का मतलब है कि देखो, इस तरह से उन्होंने अपने मुर्शिद का ध्यान किया है। अच्छा, हमसे कहा जाता है कि आप गुरु का ध्यान करो और फिर नाम जपो। वो इसलिए कहा जाता है कि हमारा जो ध्यान है वो नीचे की ओर ना जाए, ऊपर की ओर रहे। हमारे मन का स्वभाव है कि वो कुछ ना कुछ सोचता रहता है। जिसके विषय में वो सोचता है वो उसी का ध्यान करता है। अब हम जिसका भी ध्यान करें, हमारा वो ख्याल नीचे की ओर जाएगा। तो हमें चाहिए कि हम परमात्मा का ध्यान करें, जिससे हमारा ख्याल नीचे की बजाय ऊपर की ओर जाए। लेकिन भाई, परमात्मा तो हमने देखा नहीं। कहते हैं ना, बिन पेखे कहूं कैसा ध्यान। भाई, जिसे देखा ही नहीं उसका ध्यान कैसे करें। अच्छा देखो, गुरु क्या कहते हैं। गुरु कहते हैं ध्यान करो शब्द का। वो ये नहीं कहते खुद का ध्यान नहीं करने के लिए कहते हैं। वो कभी भी खुद का ध्यान करने के लिए नहीं कहते। वो कहते हैं शब्द का ध्यान करो, परमात्मा का ध्यान करो। और जिसका ध्यान करना है वो तो रहता है खंडों और ब्रह्मांडों के पार। अब उसे कैसे मिला जाए और कैसे उसका ध्यान किया जाए। कहते हैं शब्द ने देह धारण की हुई है। शब्द ने, जब बाइबल में ये बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बताई गई है कि शब्द ने देह धारण की है और हमारे बीच निवास किया है। तो देह स्वरूप हमारे लिए कौन हुए? हमारे गुरु। हमें अपने गुरु का ध्यान करना है। अब हमारे आगे प्रश्न ये होता है कि हमें कब तक गुरु का ध्यान करना है। तो इस विषय में आपको मैं आगे समझाऊंगा कि कब तक गुरु का ध्यान करना है। एक बात, ध्यान कितने तरह के होते हैं ये बताऊंगा आपको मैं, और गुरु का ध्यान करने से हमें क्या फल मिलता है और किस समय ये गुरु का ध्यान करना चाहिए। गुरु के ध्यान से क्या शब्द धुन और शब्द के प्रकाश का भी कोई संबंध है? इन सब मैं प्रश्नों के आपको उत्तर दूंगा। आप धीरे धीरे सत्संग के साथ जुड़े रहें। हमारे गुरु का जो शरीर है वह दर्पण है। वो दर्पण कैसा है? जिसके अंदर हमें परमात्मा की झलक दिखाई देती है। और देखो, वो जो कुल मालिक है वो अलग है, वो दिखाई नहीं देता। तो बड़ी सीधी सी बात है, जो उस अलग को देखना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वो अपने गुरु को देखें। कहते हैं, कबीर साहिब ने कहा है, अलख पुरुष की आरसी साधु ही की देह, लखा जो चाहे अलग को इन्हीं में लख ले। अब मैं समझाता हूं कि किस तरह से गुरु का ध्यान करो और किस तरह से अपने मन को संसार की तृष्णा और आसक्तियों से बचाओ। ये बड़ा सरल तरीका समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, जो अनुभव पर आधारित है। यदि चाहते हो कि सुमिरन के समय हमारा ध्यान गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ा रहे, तो भाई इसके लिए तैयारी कोई उसी समय नहीं करनी है। हमें चाहिए कि हमें ये तैयारी 24 घंटे करनी चाहिए। हमें नहीं पता चलता, हम 24 घंटे किसी न किसी चीज का ध्यान करते रहते हैं। हमें पता चलता है? हमें नहीं पता चलता। इसी तरह
हमें यह अभ्यास डालना है कि हमें अपने गुरु का ध्यान रहे। तो उसके लिए क्या करना है, मैंने खुद पर एक परीक्षण किया था, वही साझा कर रहा हूं। मन को सोचने की आदत है, तो एक बात सोची कि मेरे साथ मेरे मुर्शिद हैं, मेरे गुरु हैं। ये बात इस तरह सोची कि हर वक्त अपने साथ अपने गुरु का अनुभव किया। घर में हूं तो गुरु हैं मेरे साथ, घर से किसी काम के लिए निकला हूं, चाहे नौकरी के लिए चाहे किसी अन्य कार्य के लिए, ये अनुभव और एहसास मिलाने की कोशिश की कि गुरु मेरे साथ हैं। उन्हें अपने अंदर महसूस करने की कोशिश की। जैसे सुमिरन करने की हमें आदत है ना, किसी चीज का सुमिरन करने लग जाते हैं, किसी के बारे में सोचने लग जाते हैं, इसी तरह मेरे गुरु मेरे साथ हैं, ये सोचने की कोशिश की। जो मैं खा रहा हूं, जो मैं कार्य कर रहा हूं, ऐसा लगता है हर वक्त मेरे साथ मेरे गुरु हैं। ये ख्याल थोड़ी देर रहता, फिर अपने आप दुनियादारी में मन पड़ जाता। लेकिन जैसे ही फिर याद आती, फिर अपने आप को समेटता और गुरु के साथ जोड़ लेता। भाई धीरे धीरे ये अभ्यास बन गया, और अभ्यास इतना बन गया कि एक सप्ताह भी नहीं लगा। एक सप्ताह, आप लोग कहते हैं ना इतना समय लग जाता है और मन नहीं टिकता, मन नीचे रहता है। मैं दावे से कहता हूं, आप अभी से, हर भाई हर बहन अभी से करके देखे। सोचने विचारने की आदत है ना। अच्छा, कोई अगर बात अनवनी सी हो जाए तो मन उन्हीं का मन गढ़ंत बातें बनाता रहता है, उनकी कल्पना करता रहता है। इसकी बजाय ये कल्पना करो जब अकेले हो कि हम सत्संग घर गए हैं, सत्संग में ये कर रहे हैं, गुरु संग है, लंगर कर रहे हैं, गुरु संग है। आप देखिए गुरु स्टेज से सत्संग फरमा रहे हैं, वो मेरे सामने है। गुरु की सामने कोई फोटो रखी है, उसकी कभी ध्यान ना करना। मैं आपको बताऊं, उसको लोग सोचते हैं कि वो मेरे साथ है, मोबाइल पर डीपी लगाई हुई है, उसे देख रहे हैं, ये साथ है, ये कभी मत करना। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जीवित गुरु के स्वरूप का ध्यान करना, जीवित गुरु के स्वरूप का, ना कि उनकी फोटो का। देखो कहते हैं तुलसी साहिब, कल्प वृक्ष के चित्रलख, कल्प वृक्ष के चित्रलख, कीने भिने हजार, वित ना पावे ताहि स्यूं तुलसी करे विचार। जो कल्प का वृक्ष है उसका चित्र बनाओ। कल्प वृक्ष होता है ना, जिससे मांगो सब कुछ मिल जाता है। तो कल्प वृक्ष का चित्र बनाकर उसके आगे हजारों लाखों करोड़ों विनतियां करो, उससे कुछ प्राप्त नहीं होगा। भाई तस्वीर का ध्यान करने से क्या होगा, उसके कागज पर, उसके फ्रेम पर, इन्हीं में नजर जाएगी। और ये तो सब जड़ चीजें हैं, ये कोई चेतन थोड़ी है, वे चेतन नहीं है, इसीलिए हमारा ध्यान नहीं खींच पाती। तो मैंने आपको कितना अच्छा तरीका बताया है, बड़ा सहज तरीका है, बड़ा सरल। में सुमिरन करने की आदत है ना, तो हमें सुमिरन करना है अपने गुरु का। ऐसे विचार करो कि गुरु जा रहे हैं, मैं भी चल रहा हूं। अपने आप को बच्चा बना लो कि गुरु की उंगली पकड़ी हुई है, गुरु चल रहे हैं, हम संग चल रहे हैं। भाई प्रेम है और सही तरह से विचार करोगे तो आप पाओगे कि सब कुछ वैसा ही हो रहा है। ऐसी कोई मनगढ़ंत बात नहीं बता रहा हूं, ये अनुभव किया है। फैले हुए ख्याल को रोका है। आप चाहे कितनी माला कर लो, आप चाहे कितने भी सत्संग सुन लो और कितना ही सुमिरन कर लो, बगैर ध्यान के ना सुमिरन पूरा होगा, ना सत्संग पूरा होगा और ना ही कोई सेवा। तो इन सब के लिए हमें गुरु का ध्यान करना है। और ध्यान कब तक करना है ये जरूर ध्यान रखना। बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं है कि गुरु का ध्यान कब तक करना है। भाई गुरु का ध्यान तब तक करना है जब तक वो जो अलग है वो हमें दिखाई ना दे। इस गुरु के स्वरूप में ध्यान रखना, तब तक हमें गुरु के स्वरूप का ध्यान करना है। जैसे शुरू में बताया मैंने आपको, अमीर खुसरो साहब की जो बानी बताई, मन तू शुदम, मन तू शुद्धि, मन तन शुदम, तू जा शुद्धि। जब हमारे अंतर में गुरु का नूर प्रकट हो जाए और हमें ये लगे कि अब जो कुछ है वो तू है, यानी
वो आप हैं, मैं आप हो गया हूं, आप मैं बन गए हैं, ये तन आप हो गया है, आप मेरी जान हो गए हैं। अब कोई नहीं कह सकता कि मैं और आप दो हैं। जब तक ऐसी अवस्था ना हो जाए तब तक हर भाई हर बहन को गुरु का ध्यान करना है। भाई बात स्वामी जी महाराज ने हमें देखो बात बताई है, गुरु ध्यान धरो तुम मन में, गुरु नाम सुमिर छिन छिन में। इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि गुरु का ध्यान इस तरह मन में बिठाओ कि जो हमारे अंदर नाम का सुमिरन नहीं हो पाता, एक तो वो नाम का सुमिरन हो और गुरु हमारे अंग संग हो। और यदि ऐसा करोगे तो गुरु सहाय होंगे। गुरु सहाने का मतलब ये नहीं कि आप गुरु का नाम लेने लग, जो शब्द है वो गुरु है। गुरु और शब्द में कोई भेद नहीं है। हमें अपने गुरु का ध्यान करना है, उन्हें हर वक्त गाना है। गाना का मतलब उन्हें ध्याना है। गुरु ही गुरु गाओ भाई, गुरु ही होए सहाय। कहते हैं फिर हमारे सबसे बड़े सहायक हैं वो। इसीलिए हमारा जो फैला हुआ ख्याल है वो फिर नहीं फैलता और एक जगह कहा, इस आज्ञा चक्रनी की इस त्रिवेणी से ऊपर उठता है। एक बार इस तरह का अभ्यास करने लग जाओ, फिर देखो किस तरह से उस शून्य शिखर पर पहुंच जाओगे, उस भंवर गुफा के दर्शन कर लोगे और किस तरह उस महाशून्य उस सतलोक की सैर करोगे। स्वामी जी महाराज ने बड़े स्पष्ट तौर पर इन बातों को कह दिया है खोलकर। गुरु ही घट भेद लखाया, गुरु ही शून्य शिखर चढ़ाया, महाशून्य भी गुर दिखलाई, भंवर गुफा दर्शाई, गुरु सत्य लोक पहुंचाया, गुर अलख अगम पर साया। ये सब कैसे होगा? से केवल और केवल गुरु का ध्यान करने से। अब गुरु का ध्यान कैसे करना है तो समझ लीजिए, 3 प्रकार हैं गुरु का ध्यान करने के। एक है गुरु के स्थूल स्वरूप का ध्यान करना, दूसरा ध्यान है कि अपने अंतर में निरत को स्थिर करो और गुरु को ज्योति रूप में देखने की कोशिश करो। यह गुरु का सूक्ष्म ध्यान है। जब गुरु का सूक्ष्म ध्यान ऊपर के मंडलों पर चढ़े तब समझ लीजिए ये गुरु के महाशून्य का ध्यान है। इसके लिए कैसे तैयारी की जाती है तो गुरु का निरख आंख और माथा, सत का नूर रहे जिस साथा। तो ये बात ध्यान रखनी है कि गुरु का हमें ज्यादा से ज्यादा चेतन आंखों का ध्यान करना है। जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं या किसी रिक्शे पे बैठे हैं या दुकान पर बैठे हैं, अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो गुरु की मनहारी आंखों का ध्यान करें। सिमरन नहीं करें, ध्यान करें। आप देखिए अगर खाली है तो सिमरन अपने आप शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छी बात बता रहा हूं आपको। कई बार ऐसा महसूस होता है कि गुरु बैठे हैं हमारे साथ गाड़ी में, मैं गाड़ी नहीं चला रहा हूं, गुरु गाड़ी चला रहे हैं। हाथ की तरफ कभी निगाह जाती है कि हाथ मेरे हाथ नहीं है, गुरु के हाथ हैं। भाई ऐसा हो जाता है, तू करता तू भया मुझ में रही ना हूं, बारी तेरे नाम पे जित देखूं तित तुम। तो भाई देखो मैं आपसे कहता हूं आज से और अभी से एक गांठ बांध लो। बहुत दिन हो गए नाम जपते हुए, कुछ नहीं बना, तो गुरु ने जो कहा है वो तो करो। सो गुर करो जे बहर न करना, सो पद रवो जे बहर न रवना, सो ध्यान धरो जे बहर न धरना, ऐसे मरो जे बहर न मरना। क्यों बार बार मन की मौत मरते हो? तो बार बार इस नर्तन जैसे अवसर को व्यर्थ में खो रहे हो। गुरु के स्वरूप का ध्यान करो। 24 घंटे गुरु के विषय में सोचो। अब घर परिवार के विषय में सोचोगे, सर में दर्द रहेगा। कारोबार के बारे में सोचोगे, कारोबार बढ़ जाएगा, फिर भी दुखी रहोगे। अरे ये काम अपने आप होते चले जाएंगे। गुरु की स्वरूप के विषय में सोचो, चेतन आंखों के विषय में सोचो। गुरु की डीपी लगाई है, उनके फोटो घर में लगाए, उनके विषय में ना सोचो, गुरु के विषय में सोचोगे। ध्यान गुरु के स्वरूप का करते रहोगे। कहा है ना स्वामी जी महाराज ने, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही धाम निज अपना। तो धाम है जो हमारे निज घर के अंदर है, वो हमें अपने अंदर मिल जाएगा, कहीं बाहर नहीं मिलेगा, अंदर में मिल जाएगा।
करना सिर्फ गुरु का ध्यान है।